हाँ बड़ा ज़बरदस्त खानदानी लफ्ज़। वो हज़रत दामद बरकातुम रहलत फरमा गए, कहते हैं ना रहलत फरमा गए, कूच कर गए। अगर दामद बरकातुम ना होते मैं कहता पतली गली से निकल गए, लेकिन शुरू में हमने दामद बरकातुम कह दिया, फिर हम पतली गली भी इस्तेमाल करें, फिर ये दामद बरकातुम कहने के खिलाफ है। लिहाजा मैं आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं, लेकिन चूंकि आपका माजी का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, लिहाजा मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। इसको पढ़ते हैं ई लाफ। मैंने बताया था ना, हमजा जहां आएगा, वाव अलिफ यहां जहां आएगा, तो वहां गड़बड़ कुछ ना कुछ होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हम अलम तरा के बाद वाली सूरत लिईलाफी कुरैशिन पढ़ेंगे। अच्छा भाई, लिईलाफी कुरैशिन, लिईलाफी कुरान मजीद सामने रखना है, 15 लाइनों वाला या 16 लाइनों वाला, और हमेशा के लिए फिर वही रखना है। तो कुरान सामने रख के ये आपने लेक्चर सुनना है। अच्छा, लिईलाफी, ली जो है ना, ली का माना होता है लिए या वजह से, वजह से भी होता है इसका माना, इस वजह से। जैसे हम कहते हैं कि लिहाजा, उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लिहाजा। लिहाजा मैं आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं, लेकिन चूंकि आपका माजी का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, लिहाजा मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। क्या मतलब लिहाजा, यानी हादा का माना ये जो मैंने अभी वजह बयान की है, ली इसलिए, इस वजह से। कैसा खानदानी मिसाल हो गई ना, लिहाजा इस वजह से। रीज़न ये है कि आपका माजी का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, आपने जितने भी महल्ले वालों से पैसे खाए हुए आज तक कभी वापस नहीं किए, लिहाजा मैं आपको पैसे, मैं मिसाल वही देता हूँ जो लोग हर एक जो भुगत चुका है ना ठीक है, जो सब भुगत चुके हैं वो वाली मिसाल समझ में आती है ना लोगों के। लिहाजा आप इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहिएगा। ली का माना वजह से भी होता है और ली का माना लिए भी। अल्हम्दुलिल्लाही है ना कुरान में, अल्हम्दुलिल्लाही असल में था अल्लाह ही के शुरू में ली डाल दिया, तो ली अल्लाह ही से लिल्लाही। तमाम तारीफें हैं किसके लिए? अल्लाह के लिए, ठीक है ना। तो लिल फुकाराई कुरान में आता है, ज़कात है किसके लिए? लिल फुकाराई, फुकारा के लिए, फ़कीर की जमा फुकारा आती है, फ़कीरों के लिए ज़कात है। तो अब समझ में आ गया ली का माना वजह से। ई लाफ क्या चीज़ है? आपने पढ़ा था इकराम, इकराम लफ्ज़ बाब है ना, बाब इकराम। तो ई लाफ असल में था इलाफ, इलाफ, इकराम की तरह। इसको पढ़ते हैं ई लाफ। मैंने बताया था ना, हमजा जहां आएगा, वाव अलिफ यहां जहां आएगा, तो वहां गड़बड़ कुछ ना कुछ होगी। तो इलाफ से बन गया ई लाफ। असल में था ये हमजा लाम और फा, उल्फत से निकला है, उल्फत। मैंने बताया था ना, उर्दू के इतने अल्फाज चेंज होके आ रहे हैं कि आपको बहुत कुरान आसान लगेगा। उल्फत, उल्फत कहते हैं मोहब्बत को, जोड़ को। अब जो हमारे नए बच्चे पढ़ रहे हैं ना आजकल मुख्तलिफ मुल्कों से, उनको उल्फत का लफ्ज़ भी शायद उनको लफ्ज़ समझ में आएगा, उल्फत समझ में नहीं आएगा। तो उल्फत को समझने के लिए एल्फी, ठीक है, एल्फी जो है ना, एल्फी, एल्फी किस चीज़ों को क्या करती है? जोड़ती है ना, हर तोड़ का पक्का जोड़। एल्फी पहले एडवर्टाइज आया करता था। तो एल्फी से निकला है उल्फत। असल में तो एल्फी उल्फत से निकलनी चाहिए, उल्फत कदीम लफ्ज़ है। तो उल्फत कहते हैं मोहब्बत को, हमें आपसे बड़ी उल्फत है कहते हैं ना, तो उल्फत से। तो ई लाफ का माना उल्फत पैदा करना। ई लाफ का माना क्या? ये वर्ब है, उल्फत पैदा करना, दागा दे। उल्फत किसे कहते हैं? देखें, एक लफ्ज़ होता है मोहब्बत, मोहब्बत तो लव को कहते हैं, उल्फत मोहब्बत को नहीं कहते। आपको पता है जब कोई चीज़ समझना हो तो अपोजिट से समझा जाता है। उसकी अपोजिट क्या होती है? तो अपोजिट है वहशत। जब आप किसी को देख के आपको एक वहशत होती है ना, जैसे आप जंगल में गए, शेर को देखा, आपको वहशत हुई, ठीक है ना, या आप तन्हाए जंगल में आपने अपने जैसे किसी इंसान को देखा तो आपका दिल उसकी तरफ माइल हुआ। तो वहशत की अपोजिट उनसियत भी आती है और उल्फत भी, जिससे इंसान का दिल जिसकी तरफ माइल होता है, तो उनसियत भी कहते हैं और उल्फत भी। तो अल्लाह फरमाते हैं लीईलाफी कुरैशिन, जैसे मैंने बताया था गुलाम से गुलामु जैदिन, गुलामु जैदिन का माना जैद का गुलाम। तो ईलाफी कुरैशिन, कुरैश को मानूस करना। ईलाफ का माना क्या आता है? उल्फत पैदा करना, कुरैश के दिल में उल्फत पैदा करना, यानी कुरैश को मानूस करना किसी चीज से। तो अल्लाह फरमाते हैं कुरैश को मानूस करने की वजह से। ये तर्जुमा समझ में आ गया? कुरैश को, इलाफ का माना उल्फत पैदा करना, उल्फत किसे कहते हैं? उनसियत को, यानी मानूस कर देना किसी को किसी चीज से, वहशत खत्म कर देना। यानी अल्लाह फरमाते हैं कुरैश को कि दिल में जो वहशत थी वो हमने क्या कर दी? खत्म। किससे कर दी? वो आगे आ रहा है, कुरैश को मानूस करने की वजह से। ये इसका लफ्जी तर्जुमा होगा। कुरैश के दिल में उल्फत पैदा करने की वजह से। ईलाफिहिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफ, इसी लफ्ज का दोबारा तकरार है, ईलाफिहिम। ईलाफिहिम क्या था? वही ईलाफ, मानूस करना। ईलाफिहिम, हिम का माना हम, वो सब लोग, उन सब, यानी मुराद इससे कुरैश है, उन सबको मानूस करने की वजह से, वही उसी पर हो रहा है।
इलाफिहिम रिहलतश शिताई। रिहला कहते हैं सफर को, ठीक है ना। रिहला किसे कहते हैं? उर्दू में इससे मिलता जुलता कोई इस्तेमाल होता है? नहीं नहीं, मरहला, मरहला भी इसी से मिलता जुलता है, लेकिन वो लोगों की समझ में नहीं आएगा। रिहला बहरहाल किसे कहते हैं? सफर को, यानी कूच करना, अपने इलाके से मूव करना। हाँ, बड़ा जबरदस्त खानदानी लफ्ज़। वो हजरत दामद बरकातुम रहलत फरमा गए हैं, कहते हैं ना रहलत फरमा गए, कूच कर गए। अगर दामद बरकातुम ना होते मैं कहता पतली गली से निकल गए, लेकिन शुरू में हमने दामद बरकातुम कह दिया, फिर हम पतली गली भी इस्तेमाल करें, फिर ये दामद बरकातुम कहने के खिलाफ है। तो कोई और है कि वो कुछ अगर हम दामद बरकातुम नहीं कहते, फिर रहलत फरमाने का जैसा महजब लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते, फिर कहते मर गए, ठीक है ना। तो रहलत भी और पतली गली जमा नहीं हो सकती। बार हम कहते हैं रहलत फरमा गए हैं, यानी कूच कर गए हैं, ठीक है ना। उर्दू में इस्तेमाल होता है रहलत फरमा गए हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं रहलत शिता, शिता कहते हैं सर्दियों को, और सैफ कहते हैं गर्मियों को। गर्मियों के सीजन को अरबी में सैफ, सैफ, और सर्दियों को शिता। अब देखें अल्लाह फरमाते हैं उनको मानूस करना किसी से, रहलत शिताई, सर्दियों के सफर से भी और गर्मियों के सफर से भी, वाव का माना और। तो पूरी आयत का तर्जमा क्या हुआ? लीलाफी कुरैश, कुरैश को मानूस करने की वजह से। ये जुमला इनकम्प्लीट है, आगे फिर इसी को दोहरा रहे हैं कि उनको मानूस करने की वजह से। किस चीज से मानूस करना? सर्दियों के और गर्मियों के सफर से। तो इस वजह से करना क्या चाहिए? ये आगे आ रहा है। ये इनकम्प्लीट जुमला है ना, कंप्लीट जुमला नहीं है, आधा जुमला पहले है आधा बाद में, कि लीलाफी कुरैश, कुरैश को मानूस करने की वजह से। फिर अल्लाह ने मानूस करने के लिए उसको दोबारा बताया कि आओ हम तुम्हें बताते हैं किस चीज से मानूस किया हमने। उनको सर्दियों और गर्मियों के सफर से हमने मानूस किया, इसकी वजह से। इसकी वजह से क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। आगे अल्लाह ने फरमाया फल याबुदू, दावत देना, ठीक है ना। फल याबुदू, फा का माना तो, या फिर तो के लिए भी आता है। तो किसे कहते हैं? भाई कोई काम हो रहा है तो उसके नतीजे में ये होना चाहिए, फा का माना तो। ये जो लिया बुदू है, अच्छा ये फल याबुदू मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, ये यूं है फल या बुदू, फल या बुदू, ये ताबुदू लिख दिया गलती से। कुरान ने देख लेना जो लिखा हुआ है वहां समझ में आ जाएगा। असल में था फा अलग है, लिया बुदू अलग है। लिया बुदू यनसुरू की तरह है या नहीं है? यनसुरू, यनसुरानी, यनसुरूना, तो रूना के आखिर में नून गायब है। मैंने कहा था ये नून कभी आएगा कभी नहीं आएगा। तो और ली का माना क्या होता है? शुड। ली यजरिब, उसे चाहिए कि वो मारे। तो लियाबुदू, उन्हें चाहिए कि वो इबादत करें, वो उन सब मर्दों को। लियाबुदू, लियाबुद, लियाबुदा, लियाबुदू, उन सब के लिए इस्तेमाल होगा। अब जो है ना, जब फाली असल में था फाली याबुदू, तो मिला के इसको पढ़ा जाता है फल याबुदू। अब फाली या कौन ऐसे वो करेगा ना, तो इसको पढ़ा क्या जाता है? फल याबुदू का इन शॉर्ट में पढ़ा जाता है फल याबुदू। तो असल में ये स्ट्रक्चर है, लियाबुदू, उन्हें चाहिए कि वो इबादत करें, तो फल याबुदू। अच्छा अगला पेज, इनको फाड़ के फिर और पर्चियां बना लें, क्या ख्याल है? तो आखिर में सिगरेट की पर्चियां बन जाएंगी फिर वो। तो पान गुटके वालों को दे दिएगा भाई, ये ज़ाया होने से बचाओ, इसी में पान लपेट के दे दिया करो। मुबारक पेजेस हैं तफसीर के बचे हुए, लेकिन फिर पान में इस्तेमाल ही होने चाहिए ना। फलयाबुदू रब्बा हाज़ल बैत, फलयाबुदू, उन्हें चाहिए कि वो इबादत करें किसकी? रब्बा, रब की, हादा, हादल बैत, इस घर की। अल्लाह इशारा करके कह रहे हैं ये जो खाना काबा है ना, इस घर की इन्हें चाहिए, किसको? कुरैश को चाहिए कि वो क्या करें? इबादत करें। सॉरी, इस घर की नहीं, इस घर के रब की कुरैश को चाहिए कि वो इबादत करें। अल्लज़ी, वो लफ्ज़ आ गया ना जो मैंने बताया था, वो जो के, यानी ऐसा रब जो के, वो वाला रब जो के, अतआमाहुम, मजा ना आए पैसे वापस, अतआमा, अकरमा की तरह, अकरमा इकराम किया उसने, और मजदर क्या आता है? इकराम। तो अतआमा खिलाया उसने, मजदर क्या आता है? इतआम। उर्दू में क़याम व ताम का इंतजाम नहीं लिखा होता होटलों पे, जब आप मोटरवे पे जा रहे होते हैं, क़याम व ताम 5 किलोमीटर लिखा होता है ना, क़याम व ताम, चमचे कांटे बने हुए होते हैं उसमें। तो ये ताम से अल्लज़ी, वो रब, अतआमा, उसने खिलाया, हुम, इन कुरैशियों को, अतआमाहुम मिन, मिन का माना से जू, भूख को कहते हैं। जू किसे कहते हैं? ये लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता। अतआमाहुम मिन जूइन व आमनहुम, वाव का माना और आमना, आमना, पहले मैं अलग अलग लिखता हूं। आमना असल में क्या था? अमना, अकरमा की तरह ना, इसका माना होता है अमन में दे देना। अमन से निकला उर्दू में, अमन कमेटी देखिए ना आपने, अब वो पता नहीं कहां से निकली है अमन कमेटी, लेकिन
अमन कमेटी का मतलब जो अमन देने वाली, मतलब ये है, बाकी दे ना दे उसकी मर्जी है। तो मना अमन देने वाला, यानी ये अक्रमा की तरह है। मजदर क्या आता है? ईमान, जो पढ़ा जाता है ईमान, तो ईमान का असल माना क्या है? अमन देना। तो आ मना हुम, इसी के आखिर में हुम लगा दे। आ मना अक्रमा की तरह, अक्रमा की तरह तो क्या मतलब? जिसने भूख से खिलाया, और आ मना हुम, और अमन दिया हुम उन कुरैशियों को, मिन खौफ। आय हाय हाय यार, ये यहां लिख दूं मिन खौफ, खौफ उर्दू में भी खौफ को कहते हैं। खौफ ज़्यादा क्यों कर रहे हो भाई हमें? आसान है तर्जुमा है। लीलाफी कुरैशिन, कुरैश को मानूस करने की वजह से। आधा जुमला, आधा दोबारा आ रहा है, दोबारा अल्लाह दोबारा इसको तकरार करें, यानी कुरैश को मानूस करने की वजह से सर्दियों और गर्मियों के सफर से, इस वजह से उनको क्या करना चाहिए? पस, फा का माना पस या तो लियाबुदू, उन कुरैशियों को चाहिए कि वो इबादत करें रब्बा हादल बैत, इस घर के रब की। बैत घर को कहते हैं, बैत किसे कहते हैं? बैतुल्लाह है ना, अल्लाह का घर। बैतुस्सलाम ये लिखे होते हैं ना, बैतुल खला, तन्हाई का खला, तन्हाई को कहते हैं, तन्हाई का घर। तो और रब्बा हादल बैत, उन्हें चाहिए कि वो इबादत करें इस घर के रब की। अल्लज़ी, वो रब, अतअमहुम, जिसने खिलाया इन कुरैशियों को, मिनजू, भूख से, यानी भूख में खिलाया, व आमनहुम, और बेखौफ किया या अमन दिया, हम उन कुरैशियों को, मिन खौफ, खौफ से अमन दे दिया और भूख से खिला दिया। समझ में आ रही है बात? तो ये तो इसका लफ्जी तर्जुमा है।